Good morning, my dear students. As you know, I have already told you direct speech and indirect speech. Today, I will start your imperative sentence. First, you want to know what is a imperative sentence? An imperative sentence gives us order, request, command, and so on. These are imperative sentence. I say, sit down, go there, come here, don't talk to each other, be silent. These are imperative sentence. तो आइए आज हम सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस से जो है उससे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। इम्परेटिव सेंटेंस में कॉमा बराबर जो है वो टू लगेगा। सेड या सेड टू के स्थान पर हम ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड ये सब प्रयोग करेंगे। लेकिन ये सब प्रयोग कब करेंगे, किसके अनुसार करेंगे, वो हम किसके अनुसार करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार। जैसा रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस आएगा उसी के मुताबिक हम इन चीज को बदलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पर दिया गया है इम्परेटिव सेंटेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आदेश दिया जाए तो हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड। अगर सैनिक आदेश दे, कौन आदेश दे, सैनिक आदेश दे, तो कमांडेड का प्रयोग करेंगे। सलाह दिया जाए, एडवाइस, तो हम एडवाइस का प्रयोग करेंगे। अगर रिक्वेस्ट किया जाए, मिस प्लीज या काइंडली आए, तो रिक्वेस्टेड करेंगे। एडवाइस, एडवाइस्ड। सजेशन, सजेस्टेड। वार्निंग, वार्निड। डोंट, नेवर या ऐसा है जिसमें मना किया जाए, फॉरवर्ड। जैसे मैं कहूं, राम सेड टू हिम डोंट गो देयर। राम ने उससे कहा वहां मत जाइए। ये मना किया गया, जो मना किया जाएगा और डोंट से ही स्टार्ट होगा, नेवर से स्टार्ट होगा, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। अगर हाँ, यहां पर मैंने लिखा नहीं, आप लिख लीजिए, कॉमा बराबर टू, और बाकी यहाँ पर दिया है, इसके अनुसार हम लोग यहाँ पर ये चीजें प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। दिया गया है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वर्क हार्ड। अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, क्या कहा, कठिन परिश्रम करिए। तो आप बताइए, ये सलाह दिया गया, या ऑर्डर दिया गया, या कमांडेड होगा यहाँ पर, या रिक्वेस्टेड होगा, क्या होगा? आप लोग बताइए, सेंटेंस को पढ़िए, बताइए। वर्क हार्ड, समझा रहे हैं अध्यापक, भाई कठिन परिश्रम करिए। ये तो समझाना, क्या एडवाइस होगा? हम लिखेंगे द टीचर सेड टू के स्थान पर क्या होगा, एडवाइस, एडवाइस द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। यहां पर कॉमा बराबर टू, वर्क हार्ड। उम्मीद करते हैं बेटा आपको समझ में आया होगा ये लाइन। दूसरा एग्जाम्पल शेयर, मदर सेड टू मी, माँ ने मुझसे कहा, डू नॉट अब्यूज एनीवन। इस सेंटेंस को हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला मेथड आप देखिएगा, अगर आप मदर फॉरबिड मी, कामा बराबर टू, अब ये नॉट टू हट जाएगा, डू नॉट हट जाएगा, अब्यूज एनीवन। दूसरा मेथड यह है, अगर आप इसको मदर आस्क्ड
यहाँ पर अगर आपने सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग किया, आस्क्ड मी, अब कामा की जगह हम लिखेंगे नॉट टू। क्या लिखेंगे? नॉट टू का। अगर सेड या सेड टू के स्थान पर हमने आस्क्ड का प्रयोग किया, तो हम कॉमा की जगह नॉट टू का प्रयोग करेंगे, नॉट टू अब्यूज एनीवन। ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, प्लीज लेंड मी योर बुक। रिक्वेस्ट किया गया, प्लीज आ गया, आपने देखा, हमने लिखा ही सेड टू के स्थान पर क्या किया जाए? रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड क्यों किया गया बताइए आप सब? प्लीज आया है, रिक्वेस्टेड मी, कामा बराबर टू, एंड मी किस पर्सन में है? फर्स्ट पर्सन में है, ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार बदलेंगे, तो मी यहां पर क्या होना चाहिए? हिम होगा। आप जानते हैं आई, मी, माई, माइन, यही होता है। यहां पर देखिएगा ही, हिम, हिज, यही होगा। बोलिए, यहां पर आपने देखा मी फर्स्ट पर्सन में, यहां पर ही है, यहां पर हिम हो गया, और योर ये सेकंड पर्सन में है, ऑब्जेक्ट अनुसार बदला जाएगा। तो ऑब्जेक्ट अनुसार हम क्या बदलेंगे? बोलिए, योर, यहां मी है तो मी है, क्या है? मी। यहां पर क्या होना चाहिए बताइए? इसके अनुसार बदलेंगे मी, तो क्या हो जाएगा? माई हो जाए। पा रहे कि नहीं? क्या हो जाएगा? योर किस में चला जाएगा? माई बुक। माई कैसे हुआ? योर किस पर्सन में है? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन मतलब होता है ऑब्जेक्ट अनुसार। ये आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये आपका ऑब्जेक्ट है मी। यहाँ पर योर है तो आप देखिएगा यू, योर, योर्स, इसके मुताबिक यहाँ योर है, माई हो गया। दूसरा है कि द ऑफिसर सेड टू द सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड। यहां पर क्या होगा? ऑर्डर होगा। क्या होगा? ऑर्डर होगा। यहां ऑर्डर आप लिखिए, और यहां पर किसका प्रयोग करिए? पांचवा एक्सरसाइज दिया है कि द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, मीन्स डॉक्टर ने मरीज से कहा टेक दीज मेडिसिन रेगुलरली। तो आप देख रहे हैं यहां पर सजेशन दिया गया, तो यहां पर एडवाइस हो जाएगा, और यहां पर हम टू का प्रयोग कर देंगे, इसका टू, और यहां दीज का क्या हो जाएगा? दोज हो जाएगा। बाकी चीजें सेम रहेंगी। यहां तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, मैं जहां तक उम्मीद करता हूं। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप पहला वीडियो हमारा देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा वीडियो देखिए, तब ये हमारा चौथा वीडियो आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। शुरुआत से सीखेंगे तो सब चीज़ आएगी, बीच में से अगर सफलता को पाना है तो सबसे पहले पहली सीढ़ी पर जो है कदम रखना होगा। आप उछल की कोशिश मत करिए, नहीं तो चटक के गिर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। फादर सेड टू मी स्टडी रेगुलरली। बताइए इसमें क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? बोलिए, बोलिए भाई, आप लोग बोलिए, काहे नहीं बोल रहे हैं? पिताजी ने कहा मुझसे स्टडी रेगुलरली, भाई अध्ययन जो है नियमित रूप से करिए, रेगुलर करिए, तो सलाह ही है ना। क्या लिखेंगे? फादर एडवाइस मी, आमा बराबर टू स्टडी रेगुलरली। फुल स्टॉप हमने दे दिया, हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, ये तो ऑलरेडी हो गया बेटा। यहाँ टेक कंप्लीट रेस्ट है तो यहाँ पर टू हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडवाइस हो जाएगा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट रीड गुड बुक्स, ये भी सजेशन ही है, तो यहाँ पर भी एडवाइस हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या रख देंगे? कोई दिक्कत? वार्निंग या प्रोहिबिशंस,
मदर सेड टू द चाइल्ड, माँ ने बच्चे से कहा, डू नॉट टच द फायर, आग को टच मत करिए। ये वार्निंग है। यहाँ हम क्या करेंगे, लिखेंगे वार्निड। क्या लिखेंगे, वार्निड। समझ पा रहे हैं कि नहीं, बोलिए भाई। मदर वार्निड। द चाइल्ड। अब यहाँ पर वार्निड दिया गया, नॉट टू है, डू नॉट है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, नॉट टू टच फायर। इसी तरह यहाँ पर भी है, द पुलिस मैन सेड टू द ड्राइवर, डू नॉट ड्राइव सो फास्ट। ये सब एक्सरसाइज दिया गया है, इसे आप लोग करेंगे, और नहीं आएगा तो फिर कमेंट में आप पूछिए। अब यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया। मीन्स हमने देखा इम्परेटिव सेंटेंस में कॉमा सेड या सेड टू की जगह जैसा हमारा रिपोर्टेड स्पीच रहा उसी के मुताबिक हम लोगों ने इसे प्रयोग किया, और कामा की जगह हमने टू का प्रयोग किया। और अगर मैंने सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग किया तो हमने कामा की जगह नॉट टू का प्रयोग किया। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब हम चल रहे हैं दूसरा नियम पढ़ने। यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेट अस से हो, किससे हो, लेट अस से हो, तो फिर हम उसको सेड या सेड टू के स्थान पर क्या रखेंगे, प्रपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहां पर ऑलरेडी दिया गया है, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत, आपकी रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेट अस से हो, किससे हो, लेट अस से हो, तो सेड या सेड टू के स्थान पर हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे, और कामा की जगह दैट का प्रयोग करेंगे। यहां पर टू का प्रयोग नहीं होगा कामा की जगह, और न ही नॉट टू का प्रयोग होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, लेट अस गो फॉर अ वॉक। ध्यान दीजिएगा इसमें करना क्या है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमें लेट को किस में बदल देना है, शुड में बदलना है, में बदलना है, शुड में। अस को किस में बदल देना है, बी में या फिर डी में। और इसमें कॉमा बराबर क्या होगा, दैट होगा। समझ पा रहे हैं नहीं। और सेड या फिर सेड टू, टू बराबर क्या होना चाहिए, क्या होगा भाई, हाँ वेरी गुड, प्रपोज्ड या सजेस्टेड। जैसे यहां दिया ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, लेट अस गो फॉर अ वॉक। हम किसको कैसे करेंगे, सबसे पहले अभी हमने बताया लेट अस से शुरू है, तो हम सेड या सेड टू के स्थान पर क्या रखेंगे, कि प्रपोज्ड या सजेस्टेड, प्रपोज्ड मी, कामा बराबर दैट। इसको हम किस में बदल देंगे, अस को वी या दे में, हमने वी में बदल दिया, कोई दिक्कत। और लेट को किस में लेकर गए हम, शुड में। के बाद बचा क्या, गो फॉर अ वॉक, मैं लिख दिया गो फॉर वॉक। समझ पा रहे हैं आप लोग, तो लिख लीजिएगा। यहां दिया है कि राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा, लेट अस प्ले क्रिकेट, क्या वो चलें क्रिकेट खेलने। हम लिखेंगे राम प्रपोज्ड, सजेस्टेड भी आप कर सकते हो बेटा, प्रपोज्ड श्याम, कामा बराबर दैट
लेट को हम शुड, अस को किस में ले जाएंगे, बी या दे में, बी हो गया, तो शुड में हमने बदल दिया, शुड में प्ले क्रिकेट। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स लेट अस रिवाइज द चैप्टर। यहाँ पर भी सेड टू के स्थान पर क्या होना चाहिए, प्रपोज्ड या सजेस्टेड। यहाँ पर क्या होगा, दैट, ये सब्जेक्ट सेम रहेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट भी सेम रहेगा। इसको हमें किस में बदलना है, वी या दे में, इसको शुड में। के बाद हमारा ये पूरा सेम रहेगा। माई फ्रेंड सेड टू मी, आप लोग बताइए क्या होगा, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरा मित्र मुझसे कहा। फिर क्या करेंगे इसको हम, माई फ्रेंड प्रपोज्ड कामा बराबर दैट। वेरी गुड बेटा, तो बदलेंगे बी में और इसको शुड में। बहुत सही बेटा। वॉच उम्मीद करते हैं आप लोगों को बेहतर समझ में आए। अगर आपको समझ में आए शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए कुछ एक्सरसाइज हम आप लोगों को दिए हैं। यहाँ पर सी सेड लेट अस वी सॉरी सी सेड लेट अस हेल्प द पुअर। इसको आप स्वयं करेंगे और आपके लिए एक्सरसाइज मैंने दे दिया है, यहाँ पर है। इस एक्सरसाइज को आप लोग स्वयं करेंगे और अगर कहीं पर दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछेंगे। हमारा नंबर आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जहाँ पर न समझ में आए आप इस नंबर पर जो है मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप फोन मत करिएगा, आप केवल व्हाट्सएप करिएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।